चौधराइन बोली, लुका लगा दूंगी मुंह में रांड के। रूप रंग देख के लुभा गई क्या? भगत राम बोले, मैं तो इसे अपना भाग्य समझता हूँ कि वह अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वह आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है। चौधरी बोले, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा। तुम्हें भगवान समाई दे तो एक नहीं 4 रखो, मर्दों के लिए कौन रोक है, लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो। चौधराइन बोली, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है। चौधरी बोले, हम तो गंवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी यह नियत कैसे हुई। कोकिला की बेटी चाहे इन्नर की परी हो तो भी वह उसी की लड़की है, एक बेश्या की लड़की। हम तुम्हारा विवाह वहाँ न होने देंगे। अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे। इतना अच्छी तरह से समझ लेना। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन बोली, ब्याह कर लेंगे जैसे कोई हंसी ठट्ठा है, झाड़ू मार के भगा दूंगी राण को। अपनी बेटी अपने घर में रखे। भगत राम बोला, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं तो मैं विवाह नहीं करूँगा, मगर मैं किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूँगा। चौधराइन बोली, हाँ तुम कुंवारे रहो, यह हमें मंजूर है, पतुरिया के घर ब्याह न करेंगे। भगत राम ने अब की झुंझला कर कहा, आप उसे बार बार पतुरिया क्यों कहती हैं? किसी ज़माने में यह उसका पेशा रहा होगा। आज के दिन वह जितने आचार विचार से रहती है शायद ही कोई और रहती हो। ऐसा पवित्र आचरण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। चौधराइन ने ऐसी जिद पकड़ी कि जौ भर अपनी जगह से न टली। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर में पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखते हुए घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक क्यों नहीं आए। उन्हें क्या मालूम कि मेरे दिल में क्या हालत हो रही है। यार दोस्तों से छुट्टी मिलेगी तो भूलकर इधर आ भी जाएंगे। कोकिला ने कहा, मैं तो तुमसे कह चुकी हूँ कि अब उनका वह मिजाज नहीं रहा, फिर भी तू तो मानती ही नहीं। आखिर इस टाल मटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूँ कि चाहे लौकिक रूप में कुंवारी ही क्यों न रहूँ, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी हूँ। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं है तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। कोकिला की आंखों में शिकायत थी और श्रद्धा की आंखों में वेदना। कोकिला की आंखें कह रही थी, यह क्या तुम्हारे रंग ढंग हैं? श्रद्धा की आंखें कह रही थी, इतनी निर्दयता। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए हुए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हाँ, सब कुशल है। मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं होते। कोकिला का मुख तमतमा उठा। बोली, हाँ क्यों राजी होंगे, हम लोग उनसे भी नीचे हैं ना। लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहाँ आना जाना चाहिए था। इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो तो यह नौबत ही काहे को आती। श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, माँ बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख न होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा। श्रद्धा यह कहती हुई अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। किसी में भी साहस न था कि उस सन्नाटे को तोड़े। अंत में भगत राम ने पुरुषोचित वीरता से काम लिया और कहा, श्रद्धा, इस समय मेरे हृदय के भीतर तुमुल युद्ध हो रहा है। मैं शब्दों में अपनी दशा बयां नहीं कर सकता। जी चाहता है कि विष खाकर जान दे दूं। तुमसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकता, केवल तड़प सकता हूँ। मैंने न जाने उनकी कितनी खुशामद की, कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। बार बार यही कहते रहे कि अगर यह ब्याह होगा तो हम दोनों तुम पर अपनी जान दे देंगे। उन्हें मेरी मौत मंजूर है, लेकिन तुम मेरे हृदय की रानी बनो, यह मंजूर नहीं है उन्हें। श्रद्धा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्यारे, मुझसे उनका घृणा करना उचित है। पढ़े लिखे आदमियों में ही ऐसे कितने निकलेंगे, इसमें उनका कोई दोष नहीं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी।
शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं हर तरह से उनकी सेवा करूंगी, उनकी धोतियाँ धोऊंगी, उनके पैर दबाया करूंगी। मैं वह सब करूंगी जो उनकी मनचाही बहू करती। इसमें लज्जा की कौन सी बात है। उनके तलवे सहलाऊंगी, भजन गाकर सुनाऊंगी। मुझे बहुत से देहाती गीत भी आते हैं। अम्मा जी के सिर से सफ़ेद बाल भी चुनूंगी। मैं दया नहीं चाहती, मैं तो प्रेम की चेरी हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ। भगत राम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसकी आंखों की ज्योति बढ़ गई है अथवा शरीर में कोई दूसरी ज्योतिर्मय आत्मा आ गई है। उसके हृदय का सारा अनुराग, सारा विश्वास, सारी भक्ति आंखों से उमड़कर श्रद्धा के पैरों की ओर जाती हुई मालूम हुई। मानो किसी घर से नन्हे नन्हे लाल कपोल वाले, रेशमी कपड़ों वाले, घुंघराले बालों वाले बच्चे हंसते हुए निकलकर खेलने जा रहे हों। चौधरी और चौधराइन को शहर आए हुए 2 सप्ताह बीत गए। वे रोज जाने के लिए कमर कसते, लेकिन फिर रह जाते। श्रद्धा उन्हें जाने न देती। सवेरे जब उनकी आंखें खुलती तो श्रद्धा उनके स्नान के लिए पानी तपाती हुई होती। चौधरी को अपना हुक्का भरा हुआ मिलता। वे लोग ज्यों ही नहा कर उठते, श्रद्धा उनकी धोती छाँटने लगती। दोनों उसकी सेवा और अविरत परिश्रम देखकर दंग रह जाते। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुर भाषणी, ऐसी हंसमुख और चतुर रमणी चौधराइन ने इंस्पेक्टर साहब के घर में भी न देखी थी। चौधरी को वह देवी मालूम होती थी और चौधराइन को लक्ष्मी। दोनों श्रद्धा की सेवा और टहल प्रेम पर आश्चर्य करते, किंतु तो भी कलंक और बिरादरी का प्रश्न उनके मुंह पर मुहर लगाए हुआ था। 15वें दिन जब श्रद्धा 10 बजे रात को अपने घर चली गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। चौधराइन बोली, जब मेरी धोती छाटने लगती है तो मैं मारे लाज के कट जाती हूँ। हमारी तरह तो इसकी लौंडी होगी। चौधरी बोले, फिर क्या सलाह देती हो? अपनी बिरादरी में तो ऐसी सुघड़ लड़की मिलने वाली नहीं। चौधराइन बोली, राम का नाम लेकर ब्याह करो। बहुत होगा रोटी पड़ जाएगी। 5 बीसी में तो रोटी होती है, कौन 56 टके लगते हैं। पहले हमें शंका होती थी कि पतुरिया की लड़की न जाने कैसी हो कैसी न हो, पर अब सारी शंका मिट गई। चौधरी बोले, जब बातें करती है तो मालूम होता है मुख से फूल झड़ रहे हों। चौधराइन बोली, मैं तो उसकी माँ को बखानती हूँ जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। चौधरी बोले, कल चलो कोकिला से मिलकर सब ठीक ठाक कराएं। चौधराइन बोली, मुझे तो उसके घर जाते समय शर्म लगती है। वह रानी बनी बैठी होगी, मैं तो उसकी लौंडी मालूम होंगी। चौधरी बोले, तो फिर पाउडर मंगाकर मुंह में पोत लो, गोरी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब की मैम भी तो रोज पाउडर लगाती थी। रंग तो सांवला था, पर जब पाउडर लगा लेती तो मुंह चमकने लगता था। चौधराइन बोली, हंसी करोगे तो गाली दूंगी। हाँ, काली चमड़ी पर कोई रंग चढ़ता है भला जो पाउडर चढ़ जाएगा? तुम तो सचमुच उसके चौकीदार से लगोगे। चौधरी बोले, तो कल मुंह अंधेरे चल दे। अगर कहीं श्रद्धा आ गई तो फिर गला न छोड़ेगी। बच्चा से कह देंगे कि पंडित से शायद मिति सब ठीक कर लो। फिर हंसकर कहा, उन्हें तो अपने आप ही जल्दी होगी। चौधराइन भी पुराने दिन याद करके मुस्कुराने लगी। चौधरी और चौधराइन का मत पाकर कोकिला का विवाह आयोजन करने लगी। कपड़े बनवाए जाने लगे, बर्तनों की दुकानें छानी जाने लगी और गहनों के लिए सुनार के पास आर्डर जाने लगे। लेकिन न मालूम क्यों भगत राम के मुख पर प्रसन्नता का चिन्ह तक न था। श्रद्धा के यहाँ नित्य की भांति जाता, किंतु उदास, कुछ भूला हुआ सा बैठा रहता था। घंटों आत्मविस्मृति की अवस्था में शून्य दृष्टि से आकाश अथवा पृथ्वी की ओर देखा करता। श्रद्धा उसे अपने कीमती कपड़े और जड़ाऊ गहने दिखलाती। उसके अंग प्रत्यंग से आशाओं की स्फूर्ति छलकी पड़ती थी। इस नशे में वह भगत राम की आंखों में छिपे हुए आंसुओं को न देख पाती थी। इधर चौधरी भी तैयारियां कर रहे थे। बार बार शहर जाते और विवाह के सामान मोल लेकर आते। भगत राम के स्वतंत्र विचार वाले मित्र उसके भाग्य पर ईर्ष्या करते थे। अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री, कारू के खजाने जैसी दौलत, दोनों साथ ही किसे मैसर होते हैं। किंतु वह जो मित्रों की ईर्ष्या, कोकिला की प्रसन्नता, श्रद्धा की मनोकामना और चौधरी और चौधराइन के आनंद का कारण था, छिप छिप कर रोता था। अपने जीवन से दुखी था। चिराग तले अंधेरा छाया हुआ सा था। इस छिपे हुए तूफान की किसी को भी खबर न थी।
जो उसके हृदय में हाहाकार मचा रहा था। ज्यों-ज्यों विवाह का दिन समीप आता था, भगत राम की बनावटी उमंग भी ठंडी पड़ती जाती थी। जब 4 दिन रह गए तो उसे हल्का ज्वर सा आ गया। वह श्रद्धा के घर भी न जा सका। चौधरी और चौधराइन तथा अन्य बिरादरी के लोग भी आ पहुँचे थे, किंतु सब के सब विवाह के धुन में इतने मस्त थे कि किसी का भी ध्यान उसकी ओर न गया। दूसरे दिन भी वह घर से न निकल सका। श्रद्धा ने समझा कि विवाह की रीतियों से छुट्टी न मिली होगी। तीसरे दिन चौधराइन भगत राम को बुलाने गई तो देखा कि वह सहमी हुई विस्फारित आंखों से कमरे के एक कोने की ओर देखता हुआ दोनों हाथ सामने किए पीछे हट रहा है, मानो अपने को किसी के वार से बचा रहा हो। चौधराइन ने घबरा कर पूछा, बच्चा कैसा जी है? पीछे इस तरह से क्यों चले जा रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। भगत राम के मुख पर पागलों जैसी अचेतना थी, आंखों में भय छाया हुआ था। भीत स्वर में बोला, नहीं अम्मा जी, देखो वह श्रद्धा चली आ रही है। देखो उसके दोनों हाथों में 2 काली नागिनें हैं। वह मुझे उन नागिनों से डसवाना चाहती है। अरे अम्मा, वह नज़दीक आ गई। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम मेरी जान की बैरिन क्यों हो गई? क्या मेरे असीम प्रेम का यही परिणाम है? मैं तो तुम्हारे चरणों पर बलि देने के लिए सदैव तत्पर था। इस जीवन का मूल्य ही क्या है? तुम इस नागिनों को दूर फेंक दो। मैं यहाँ तुम्हारे चरणों पर लेटकर यह जान तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। हैं, तुम न मानोगी? यह कहकर वह चित गिर पड़ा। चौधराइन ने लपक कर चौधरी को बुलाया। दोनों ने भगत राम को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। चौधरी का ध्यान किसी आसेब की ओर गया। वह तुरंत ही लौंग और राख लेकर आसेब उतारने का आयोजन करने लगे। स्वयं तंत्र मंत्र में निपुण थे। भगत राम का सारा शरीर ठंडा था, किंतु सिर तवे की तरह तप रहा था। रात को भगत राम कई बार चौंक कर उठा। चौधरी ने हर बार मंत्र फूंककर अपने ख्याल से आसेब को भगाया। चौधराइन ने कहा, कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाते? शायद दवा से कुछ फ़ायदा हो। कल ब्याह है और आज यह हाल। चौधरी ने निःशंक भाव से कहा, डॉक्टर आकर क्या करेगा? वही पीपल वाले बाबा तो है ना। दवा दारू करना उनसे और रार बढ़ाना है। रात जाने दो, सवेरा होते ही 1 बकरा और 1 बोतल की दारू उनके भेंट कर दूंगा। बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बीमारी की दवा करता है कि हवा या बयार की? बीमारी उन्हें कोई नहीं है। कुल के बाहर ब्याह करने से ही देवता लोग रूठ गए हैं। सवेरे चौधरी ने 1 बकरा मंगवाया। स्त्रियां गाती बजाती हुई देवी के चौतरे की ओर चली गईं। जब लोग लौटकर आए तो देखा कि भगत राम की हालत खराब है। उसकी नाड़ी धीरे धीरे बंद हो रही थी। मुख पर मृत्यु विभीषिका की छाप थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू बहकर गालों पर ढुलक रहे थे, मानो अपूर्ण इच्छा का अंतिम संदेश निर्दय संसार को सुना रहे हों। जीवन का कितना वेदनापूर्ण दृश्य था। अश्रु की 2 बूंदें। अब चौधरी घबराए। तुरंत ही कोकिला को खबर दी। एक आदमी डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर के आने में तो थोड़ी देर थी। वह भगत राम के मित्रों में से थे, किंतु कोकिला और श्रद्धा आदमी के साथ ही आ पहुंची। श्रद्धा भगत राम के सामने आकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में भगत राम ने आंखें खोली और श्रद्धा की ओर देखकर बोले, तुम आ गई श्रद्धा, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। यह अंतिम प्यार लो। आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा, जो आज से 3 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इन 3 वर्षों में मुझे जो आत्मिक यंत्रणा मिली है, हृदय ही जानता है। तुम वफा की देवी हो, लेकिन मुझे रह रहकर यह भ्रम होता था। क्या तुम खून के असर का नाश कर सकती हो? क्या तुम एक ही बार में अपनी परंपरा की नीति को छोड़ सकोगी? क्या तुम जन्म के प्राकृतिक नियमों को तोड़ सकोगी? इन भ्रमपूर्ण विचारों के लिए शोक न करना। मैं तुम्हारे योग्य नहीं था किसी प्रकार भी, और कभी भी तुम्हारे जैसा महान हृदय न बन सका। हाँ, इस भ्रम के वश में पड़कर संसार से मैं अपनी इच्छाएं बिना पूर्ण किए ही जा रहा हूँ। तुम्हारे अगाध निष्कपट प्रेम की निर्मल प्रकृति का स्मृति सदैव ही मेरे साथ रहेगा। किंतु हाय अफसोस। कहते कहते भगत राम की आंखें फिर बंद हो गईं। श्रद्धा के मुख पर गाढ़ी लालिमा दौड़ गई। उसके आंसू सूख गए। झुकी हुई गर्दन तन गई। माथे पर बल पड़ गए। आंखों में आत्म अभिमान की झलक आ गई। वह क्षण भर वहाँ खड़ी रही और दूसरे ही क्षण नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। कोकिला उसके पीछे पीछे दौड़ी हुई आई और बोली, बेटी, यह क्रोध करने का अवसर नहीं है। लोग अपने दिल में क्या कहेंगे? उनकी दशा बराबर बिगड़ती ही जाती है।
तुम्हारे रहने से बूढ़ों को साहस बंधा रहेगा। श्रद्धा ने कुछ उत्तर न दिया। कोचवान से कहा, घर चलो। कहकर कोकिला भी गाड़ी में बैठ गई। असह्य शीत पड़ रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। शीतल वायु चल रही थी। माघ के अंतिम दिवस थे। वृक्ष पेड़ पौधों को भी शीत से अकड़ गए थे। दिन के 8 बज गए थे। अभी तक लोग रजाई के भीतर मुंह लपेटे हुए थे, लेकिन श्रद्धा का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि सूर्य की सारी उष्णता उसके शरीर के रंगों में घुस गई है। उसके होठ सूख गए थे, प्यास से नहीं अपितु आंतरिक धधकती हुई अग्नि की लपटों से। उसका एक एक अंग उस अग्नि की भीषण आंच से जला जा रहा था। उसके मुख से बार बार जलती हुई गर्म सांस निकल रही थी, मानो किसी चूल्हे की लपट हो। घर पहुँचते पहुँचते उसका फूल सा मुख मलिन हो गया था। होठ पीले पड़ गए थे, जैसे किसी काले सांप ने डस लिया हो। कोकिला बार बार असुरपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताकती थी, पर क्या कहे और क्या कहकर समझाए। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने ऊपर के कमरे की ओर चली गई, किंतु उसमें इतनी शक्ति न थी कि सीढ़ियां चढ़ सके। रस्सी को मजबूती से पकड़ती हुई किसी तरह अपने कमरे में पहुंची। हाय, आधा घंटा ही पूर्व यहाँ एक एक वस्तु पर प्रसन्नता, आह्लाद, आशाओं की छाप लगी हुई थी, पर अब सब की सब सिर धुनती हुई मालूम होती थी। बड़े बड़े संदूकों में जोड़े सजाए हुए रखे थे। उन्हें देखकर श्रद्धा के हृदय में हुक उठी और वह गिर पड़ी, जैसे विहार करता हुआ और कुलाचे भरता हुआ हिरन तीर लग जाने से गिर पड़ता है। अचानक उसकी दृष्टि उस चित्र पर जा पड़ी जो आज 3 वर्ष से उसके जीवन का आधार हो रही थी। उस चित्र को उसने कितनी बार चूमा था, कितनी बार गले लगाया था, कितनी बार हृदय से चिपका लिया था। वे सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी, लेकिन उनके याद करने का भी उसे कोई अधिकार न था। हृदय के भीतर एक दर्द उठा जो पहले से कहीं अधिक प्राणांतकारी था, जो पहले से अधिक तूफान के साथ भयंकर था। हाय, उस मरने वाले के दिल को उसने कितनी यंत्रणा पहुंचाई। भगत राम के अविश्वास का यह जवाब, यह प्रत्युत्तर कितना रोमांचकारी और हृदय विदारक था। हाय, वह कैसे ऐसे निष्ठुर हो गई। उसका प्यारा उसकी नज़रों के सामने दम तोड़ रहा था। उसके लिए, उसकी सांत्वना के लिए एक भी शब्द मुंह से न निकला। यही तो खून का असर है, इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। आज पहली बार श्रद्धा को कोकिला की बेटी होने का पछतावा हुआ। वह इतनी स्वार्थरत, इतनी हृदयहीन है, आज ही उसे मालूम हुआ। वह त्याग, वह सेवा, वह उच्च आदर्श जिस पर उसे घमंड था, ढह कर श्रद्धा के सामने गिर पड़ा। वह अपनी ही दृष्टि में अपने को हेय समझने लगी। उस स्वर्गीय प्रेम का ऐसा नैराश्यपूर्ण उत्तर वेश्या की पुत्री के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। श्रद्धा उसी समय कमरे से बाहर निकलकर वायु वेग से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे पहुंची और भगत राम के मकान की ओर दौड़ी। वह आखिरी बार उससे गले मिलना चाहती थी, अंतिम बार उसके दर्शन करना चाहती थी। वह अनंत प्रेम के कठिन बंधनों को निभाएगी और अंतिम श्वास तक उसी की ही बनकर रहेगी। रास्ते में कोई सवारी न मिली। श्रद्धा थकी जा रही थी, सिर से पांव तक पसीने से नहाई हुई थी। न मालूम कितनी बार वह ठोकर खाकर गिरी और फिर उठकर दौड़ने लगी। उसके घुटनों से रक्त निकल रहा था। साड़ी कई जगह से फट गई थी, मगर उस वक्त उसे अपने तन बदन की सुध तक न थी। उसका एक एक रोवां सहर कंठ होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रातःकाल के दीपक की लौ थोड़ी देर और बची रहे। उनके मुंह से एक बार श्रद्धा का शब्द सुनने के लिए उसकी अंतरात्मा कितनी व्याकुल हो रही थी। केवल यही एक शब्द सुनकर फिर उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण न रह जाएगी। उसकी सारी आशाएं सफल हो जाएंगी, सारी साध पूर्ण हो जाएगी। श्रद्धा को देखते ही चौधराइन ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? 2 बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार चुके हैं। श्रद्धा को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका कलेजा फटा जा रहा है। उसकी आंखें पथरा गई। ऐसा मालूम होने लगा कि वह अगाध अथाह समुद्र की भंवर में पड़ गई है। उसने कमरे में जाते ही भगत राम के ठंडे पैरों पर सिर रख दिया और उसे आंखों से गर्म पानी से धोकर गर्म करने का उपाय करने लगी। यही उसकी सारी आशाओं और कुछ अरमानों की समाधि थी। भगत राम ने आंख खोलकर कहा, क्या तुम हो श्रद्धा? मैं जानता था कि तुम आओगी, इसीलिए अभी तक प्राण अवशेष थे। जरा मेरे हृदय पर अपना सिर रख दो।
हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। जी डूबा जा रहा है। तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, पर किस मुँह से मांगूँ? जब जीते जी न मांग सका तो अब क्या है। हमारी अंतिम घड़ियाँ किसी अपूर्ण साध को अपने हिय के भीतर छिपाए हुए होती है। मृत्यु पहले हमारी सारी ईर्ष्या, सारा भेदभाव, सारा द्वेष नष्ट करती है। जिसकी सूरत से हमें घृणा होती है, उनसे फिर वही पुराना सौहार्द, पुरानी मैत्री करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। जो कुछ कर सकते थे और न कर सके, उसी की एक साध रह जाती है। भगत राम ने उखड़े हुए विषादपूर्ण स्वर में अपने प्रेम की पुनरावृत्ति श्रद्धा के सामने की। उस स्वर्गीय निधि को पाकर वह प्रसन्न हो सकता था, उसका उपयोग कर सकता था, किंतु हाय, आज वह जा रहा है अपूर्ण साधों की स्मृति लिए हुए। हाय रे अभागिन साध, हाय रे अभागिन श्रद्धा। भगत राम के वक्षस्थल पर झुकी हुई रो रही थी। भगत राम ने सिर उठाकर उसके मुरझाए हुए, आंसुओं से धोए हुए स्वच्छ कपोलों को चूम लिया। मरती हुई साध की वह अंतिम हंसी थी। भगत राम ने अवरुद्ध कंठ से कहा, यह हमारा और तुम्हारा विवाह है श्रद्धा, यह मेरी अंतिम भेंट है। यह कहते हुए उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। साध भी मरकर गिर पड़ी। श्रद्धा की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो भगत राम उसके सामने प्रेमालिंगन का संकेत करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वह अपनी दशा, काल, स्थान सब भूल गई। जख्मी सिपाही अपनी जीत का समाचार पाकर अपना दर्द, अपनी पीड़ा भूल जाता है। क्षण भर के लिए मौत भी हेय हो जाती है। श्रद्धा का भी यही हाल हुआ। वह भी अपना जीवन प्रेम की निठुर वेदी पर उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर लैला और मजनू, सीरी और फरहाद नहीं, हजारों ने अपनी बलि चढ़ा दी। उसने चुंबन का उत्तर देते हुए कहा, प्यारे, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी ही रहूँगी। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आगा पीछा का भाग 2 आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।